एपिसोड 24। बकवास बंद करो अपनी और हटो सामने से। तुम्हारे जैसे लड़कों को लगता है हर लड़की उनकी जागीर है। मुझे उन लड़कियों में काउंट करने की भूल मत करना। अनिका गुस्से से बोल। ओ हेलो झांसी की रानी, तुम्हारे जैसे लड़के का मतलब क्या है तुम्हारा? तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? विराज अपने बौना को सिकोड़ते हुए बोला। अनिका एटीट्यूड से बोली, तुम्हें जानने का कोई शौक भी नहीं है मुझे? विराज अनिका के जवाब से शॉक्ड था। ये पहली लड़की थी जो विराज से इस तरह पेश आ रही थी, वरना आज तक लड़कियां उसके पीछे भागते ही आई थी। तुम इतना एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? कहीं से भी लाऊं, तुमसे मतलब? अनिका गुस्से से विराज को देखते हुए बोली। वो भी बहुत। अनिका हैरानी से उसे देखने लग। विराज मुस्कुराते हुए बोला, कहा ना मत तेजो ऐसे, नहीं तो। अनिका अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेते हुए उसे बीच में टोकते हुए बोली, प्यार जैसे शब्द तुम्हारे जैसे लड़कों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, इसलिए बहुत हुआ। साइड हटो, मुझे जाना है। और यदि न हटा तो? विराज उसके करीब आते हुए बोला। अनिका मन ही मन घबरा गई, लेकिन अपनी भावनाओं को चेहरे पर व्यक्त नहीं होने दिया। वो उसी तरह उसे गुस्से से देख रही थी। तभी पीछे से संजना की आवाज आई, जो विराज को ढूंढते उन्हीं की ओर आ रही थी। अनिका बिना किसी इमोशन के विराज को देखते हुए व्यंग से बोली, लो अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आ गई। विराज अपनी हाथों को मोड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अनिका अपना सिर अविश्वास से हिलाते हुए बोली, स्ट्रेंज डॉट। तुम्हारे जैसे लड़कों की यही तो प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं हमेशा लड़कियां उनके आगे पीछे घूमे, और जब ऐसा नहीं होता है तो उनका कल ईगो हर्ट हो जाता है, जैसे अभी तुम्हारा हो रहा है। तभी तो दूसरी लड़की के सामने इंप्रेशन बनाने के चक्कर में अपनी ही गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड बताने में तुम्हें झिझक हो रही है। ये कहकर अनिका जाने लगी। विराज गुस्से से अनिक एक कलाई को पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए बोला, मुझे इंप्रेशन बनाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरा विराज होना ही काफी है। मेरे एक इशारे पर लड़कियां अपना सब कुछ मुझ पर कुर्बान करने को तैयार रहती है। अनिका उसे अपने पास से धक्का देते हुए बोली, तो फिर उन लड़कियों के पीछे भागो जो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ना तो मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना तुम्हारे विराज होने में। विराज भी भड़कते हुए बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने में, बस आगार कर रहा हो अभय से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अनिका गुस्से से अपनी उंगली उसकी तरफ प्वाइंट करते हुए बोली, तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं? मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। विराज गुस्से से दीवार पर अपना हाथ मारते हुए बोला, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है? वो मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे करीब आने को कोशिश कर रहा है, और वो ऐसा क्यों करेगा? और दूसरी बात, मैं क्यों विश्वास करूं तुम्हारी बातों पर? तुम हो कौन? एनवे मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं रहूंगी। ये कहते हुए वो विराज को धक्का देते हुए रूम से बाहर निकल गई। उसे दरवाजे से बाहर निकलते देखकर संजना उसे घूरते हुए लॉकर रूम में आई। वो अपनी उंगली दरवाजे की करते हुए बोली, ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? विराज हुआलाते हुए अपने हाथों से अपने बाल को पीछे करते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें उसका असिस्टेंट दिख रहा हूँ? विराज अपने लॉकर से टॉवेल निकलकर अपना चेहरा साफ करते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी संजना को याद आया, वो उसे बुलाने आई था। वो खुशी से विराज के गले में बाहें टानते हुए बोली, तुम्हें बुलाने आई थे, सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। विराज अपने गले से उसका हाथ हटाते हुए बोला, तुम जाओ मैं चेंज करके आता हूँ। विराज की बेरुखी देखकर संजना का मन दर्द से छटपटा उठा। उसे अनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था अनिका विराज और उसके बीच में आ रही है, वो विराज को उससे छीनना चाहती है। लेकिन वो जानती थी अभी विराज से कुछ भी कहना उसे और नाराज कर देगा, इसलिए वो उसे आने के लिए बोलकर वहां से चली गई। संजना के जाते ही विराज वही बेंच पर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था अनिका को कैसे अभय से दूर रखा जाए। उधर अनिका अपना सारा गुस्सा अपने खेल पर उतार रही थी। डाउट उसके दिमाग में विराज की बातें ऑडियो की तरह चल रही थी, जिसे वो चाहकर भी झटक नहीं पा रही। उसे पता था आज वो विराज से बहुत ही बदतमीजी से बात की थी। ऐसा करना उसके लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विराज को पता चले कि उसके करीब आते ही वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। आज तक उसके मन में लड़कों के लिए एक ही धारणा थी कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। वो सिर्फ लड़कियों का यूज करना चाहते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी खत्म। कहीं न कहीं ये सब बातें अनिका अपने जिंदगी के कटी अनुभव से सीखी थे। उसके डैड जिसने उसकी मां और उसे अकेले छोड़ दिया,
किसी और के लिए, और दूसरा वो इंसान जो जबरदस्ती उसका डैड बनकर उसकी माँ को ही धोखा दे रहा था, जिससे मोहब्बत करने का दावा करता था। और अब विराज, जिसका इंप्रेशन भी अनिका के सामने प्लेबॉय जैसा ही था, लेकिन करते या नादिल पर कहा किसी का जोर चलता है, तभी तो वो उसके चार्म से बच नहीं पा रही थी। डाउट अनिका खेलते हुए पसीना से पूरी तरह भीग चुकी थी। करीब 2 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस करने से अनिका अब थक चुकी थी, इसलिए वो थक कर अपने घुटनों के बल ग्राउंड में ही बैठ गई। लेकिन तभी किसी ने उसके आगे टोवेल बया दिया। वो आश्चर्य से अपना सर उठाकर देखी तो अभय हाथों में टोवेल लिए उसके सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। अनिका के दिमाग में फिर से विराज की बातें आ गई। वो तुरंत ग्राउंड से उठते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय शिकायत करते हुए बोला, क्या यार तुम कैसी दोस्त हो, मैं यहाँ मैच हार गया हूँ, मुझे सांत्वना देने के बदले तुम मुझ पर ही नाराज हो रही हो। तुम्हें पता भी है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा और ना ही तुम्हें जीतते हुए देख सकूंगा। अनिका उसके हाथ से टोवेल लेकर अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, किसी न किसी को तो जीतना ही था ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभय अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, हम्मम ये तो है, खेल में हार जीत तो लगा ही रहता है। वैसे भी आज की ट्रॉफी विराज ही डिजर्व करता था, क्योंकि सच में उसने बहुत अच्छा खेला। यदि वो आज हार जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अनिका हैरानी से अभय के तरफ देख, जिसके चेहरे पर हार जाने की न तो खुशी था और न दुख। अनिका मन ही मन बोली, ये उसके बारे में इतना अच्छा सोच रहा है, और वो है जो मुझे उससे दूर रहने को बोल रहा था, आखिर क्यों? अनिका को कहीं खोए देखकर अभय उसके आगे अपना हाथ हिलाते हुए बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गई? अनिका अपना सर हिलाते हुए बोली, कहीं नहीं। तो फिर चलो कैंटीन, मुझे भूख लगी है, इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? अभय जवाब के इंतजार में अपने आईब्रोज को उठाए अनिका को देखने लगा। अनिका उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर लगा शायद उसे जाना चाहिए, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी। वो मान गई। कुछ देर बाद अनिका चेंज करके आई और फिर अभय के साथ कैंटीन में आ गई। विराज पहले से ही अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था। अनिका को अभय के साथ कैंटीन में आते देखकर वो गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हथेली को मुट्ठी में भींच लिया। अनिका की भी नजर विराज पर पड़, लेकिन वो उसके गुस्से को देखकर भी उसे इग्नोर करते हुए एक खाली टेबल के पास चेयर खींचकर बैठ गई। कुछ देर बाद अभय 2 प्लेट लेकर आया और अनिका के सामने बैठ गया। अनिका बैठी तो अभय के साथ, लेकिन उसे विराज की जलती नजरों का एहसास अपने ऊपर अच्छे से हो रहा था। अभय स्पून भरकर राइस अपने मुंह में भरते हुए बोला, अनिका कल सुबह ठीक 10 बजे म्यूजिक क्लास के पास मिलना। अनिका अभय को घूर कर देखी। डाउट अभय अपना स्पून नीचे रखते हुए बोला, उफ यार, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, बिना रीजन जाने की खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती, जैसे मैंने तुम्हें डेट के लिए पूछ लिया हो। अनिका कोई जवाब नहीं दी। तब ही अभय ने कहा, तुम्हें सर्वे का रिपोर्ट चाहिए था ना, कल मिल जाएगी। अनिका हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। अभय अपने गाल पर हाथ रखे उसे घूरते हुए बोला, यार ये तुम ही हो ना? विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें मुस्कुराना भी आता है। डाउट अनिका अभय के लुक को इग्नोर करते हुए बोली, इंसान ही हूँ, लेकिन जिस तरह तुम हमेशा गुस्से में रहती हो लगता नहीं। सच कहूँ तो बस ऐसा वीर होता है, यदि कुछ कहा तो मार ही डालोगी। वैसे अभी तो किसी और की नियत लग रही है मुझे मारने की। अनिका नासमही से उसे देखी। रोठा अभय खाते हुए बोला, तुम्हारे साथ बैठ देखकर किसी का खून जल रहा है, उसका बस चले तो मुझे मार ही डाले। डॉ मैं विराज की बात कर रहा हूँ, जिसकी नजर तब से हमारे ऊपर है जब से हम यहाँ आए। डाउट शायद मेरा तुम्हारे साथ होना उसे पसंद नहीं। हु केयर्स? अनिका अपने कंधे को ऊपर करते हुए बोली, क्या उससे तुमसे कुछ कहा? अभय अनिका को देखने लगा। अनिका विराज की तरफ देखी जो गुस्से से उसे घूर रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए अभय की तरफ देखते हुए बोली, नहीं। फिर वो खड़े होते हुए बोली, मेरा हो गया। तभी विवान कैंटीन में आते हुए बोला, हाई एवरीवन, यू ऑल आर इनवाइटेड टू टुमारोज पार्टी, आर यू ऑल एक्साइटेड? सारे लड़के लड़कियां चिल्ला पड़े, यस वी आर एक्साइटेड। तो क्या ख्याल है? अभय अनिका को टीस करते हुए पूछा। अनिका अपना बैग उठाते हुए बोली, किस बारे में? कल के पार्टी के बारे में। एनवे बार कल 10 बजे मिलती हूँ। ये कहते हुए अनिका अपना बैग कंधे पर डाले कैंटीन से निकल गई। दिव्य विराज के साथ बैठे उसे समझा रहा था। विराज, तुझे क्या हो गया है? मैंने बताया ना वो और लड़कियों की तरह नहीं है, तुमने अपनी हालत देखी है। मुझे लगता है तू उसे पसंद करने लगा है। विराज इनकार करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहता हूँ वो अभय से दूर रहे, उसे हम सब जानते हैं।
मुहे नीच दिखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ने लगा? वो अपनी मर्जी से उसके साथ है। दिव्या ने कहा। नहीं पता, लेकिन नहीं चाहता हमारी लड़ाई में कोई उसका फायदा उठाए। दिव्या चिढ़ते हुए बोला, यार तुम खुद बहुत कंफ्यूज हो, ना इकरार करते हो कि वो तुम्हें अच्छी लगने लगी है और ना उसे किसी और के साथ होना तुम्हें अच्छा लग रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? विराज कंफ्यूज होकर बोला, नहीं पता, लेकिन जब भी उसकी आंखों में देखता हूँ जाने क्यों एक खालीपन दिखता है जो मुझे बेचैन कर जाता है। हमें तो नहीं दिखता, बस तुम्हें ही क्यों दिख रहा है? विवान क्या तुम्हें दिखता है? दिव्या विवान से पूछा, जो कॉफी लिए अभी अभी अंदर आया था। विवान उनके बगल में बैठते हुए बोला, साफ साफ बताओगे? तब तो जवाब दूंगा। दिव्या अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, ओके। क्या तुम्हें अनिका की आंखों का खालीपन दिखता है? विवान कुछ सोचते हुए बोला, मुझे तो पायल की आंखों में अपने लिए बहुत कुछ दिखता है। दिव्या अपना सर ठोकते हुए बोला, इसकी सुई तो हमेशा लड़कियों पर ही अटकी रहती है। विवान हंसते हुए दिव्या और विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यार मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन दिव्या, मैं विराज की बात से सहमत हूँ। अभय के मन में कुछ न कुछ तो चल रहा है। इतनी आसानी से वो हार नहीं मानने वाला है। नेक्स्ट डे पार्टी शुरू हो चुकी थी। डीजे के धुन पर सब थिरक रहे थे। वही सबसे दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे अनिका खड़ी सबको झूमते नाचते देख रही थी। वो बेबी पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस में मोम की गुड़िया लग रही थी। हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता था, लेकिन अब उसके मिजाज के कारण उसके करीब जाने से घबरा रहे थे। तब ही बाइक की आवाज आई और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। लड़कियों की कुलबुलाहट से अनिका समय चुकी थी, विराज आ चुका था। लड़कियां विराज को घेर कर खड़ी हो गई, लेकिन विराज की नजर अनिका को ढूंढ रही थी। सब तरफ देखने के बाद भी जब उसे अनिका नहीं दिखी तो उसका मूड ऑफ हो गया। वो सबके बीच से होते हुए ड्रिंक कॉर्नर पर आ गया और एक ग्लास काउंटर से उठा लिया। यदि तुम अनिका को ढूंढ रहे हो तो अपनी नजर के दायरे को और बढ़ाओ, शायद कहीं दूर किसी पेड़ के नीचे दिख जाए। विराज चौंक कर उस आवाज की तरफ देखा। रितिका प्यारी सी स्माइल के साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, रितिका, अनिका फ्लैटमेट। विराज भी मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। इट्स ओके यार, यदि उसके आने का इंतजार करोगे तो 7 जन लग जाएंगे, डू समथिंग। ये कहते हुए रितिका वहां से चली गई। विराज रितिका के बताए डायरेक्शन में देखने लगा। अनिका को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। विराज उसे गौर से देखने लगा। वह और दिनों से आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी। मोबाइल के ब्लू लाइट में उसका चेहरा चांद की तरफ चमक रहा था। अनिका हर चीज से बेखबर अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी, लेकिन किसी की नजर का खुद पर एहसास होते ही वो अपना चेहरा उठाते हुए उधर देखने लगी, लेकिन विराज को खुद की तरफ देखते देखकर वो जम गई। लेकिन वही अनिका से नजर मिलते ही विराज के चेहरे पर तीखी मुस्कान तैर गई। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, लेकिन तभी अनिका को देखकर अभय हैरानी जताते हुए बोला, व्हाट ए सरप्राइज अनिका, तुम पार्टी में कैसे? गाड़ी